नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कर्क राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सातवां भाव बात करता है हमारे मैरिड लाइफ की, मैरिज सेटिस्फैक्शन की, हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की। सातवें भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप को भी देखते हैं। सातवें भाव में फिलहाल कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है। कर्क राशि बड़ी इमोशनली अटैच होने वाली जल तत्व राशि है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का राहु से आपको पता है 36 का आंकड़ा है। अगर आपने इनकी कथा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा राहु के अलग होने का या राहु और केतु के कन्वर्ट होने का कारण चंद्रमा और सूर्य थे, जिस कारण से चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगता है। तो अभी उन्हीं के हाउस में राहु बैठे हैं तो निश्चित रूप से कोई दया के रूप में, दया करने के मूड में तो नहीं होंगे। और सातवें भाव में क्योंकि हमारी मैरिज लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है भी जो भी मकर लगन का जातक होगा उसका जो पार्टनर होगा कर्क की तरह होगा। लेकिन उस कर्क पर राहु एक प्रकार की डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, झूठ भी हो सकता है, और इसको हम उसकी बुद्धि में एक विकार भी आ सकता है कि भाई व्याभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्लियर होगा? ये जातक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिए भाई, जातक अगर गलतियां करेगा जीवन में तो उसके निश्चित रूप से दुष्परिणाम उसके पार्टनर के रूप में उसको जीवन में मिलेंगे। लेकिन क्या यह अवश्यंभावी है कि राहु यहां बैठा है कि तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, नहीं। अब जैसे राहु यहां बैठा है तो जो आपका पार्टनर होगा, चंद्रमा बहुत मजबूत अवस्था में एक्सेल करके यहां बैठ गया, निश्चित रूप से पार्टनर बड़ा सुंदर, सुशील। राहु का अब यहां पॉजिटिव इंपैक्ट देखना है, समय अनुसार चीज़ों को ढालने वाला, पॉजिटिव डिप्लोमेसी का प्रयोग करने वाला, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला होगा। अब जहां तक बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है, बृहस्पति, शुक्र चाहे दृष्टि डालें या ना डालें, कहीं भी बैठे हो निर्दोष, आपके मैरिटल लाइफ के सुख को कोई बिगाड़ नहीं सकता। याद रखिएगा, शुक्र पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध, उसके सुखों की बात करता। अगर शुक्र निर्दोष है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बुध मजबूत अवस्था में है, चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, परेशानी नहीं लेनी है। बुध क्योंकि इतने ज़्यादा बली नहीं माने जाते हैं एज कंपेयर टू शुक्र एंड जुपिटर, इसलिए हमें बुध के साथ चंद्रमा के भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा और बुध दोनों ही निर्दोष होकर बली हो तो राहु की ये सेटिंग कोई बुरे परिणाम नहीं देगी, अच्छे ही इनफैक्ट परिणाम आते हैं। वो जरूर है कि राहु का यहां बैठने से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो हास्य विनोद पसंद करने वाला होगा, लेकिन वो थोड़ा सा सांवला हो सकता है, उसको कट का निशान हो सकता है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में दिक्कतें आ सकती हैं। क्लियर? उसके बावजूद भी मैरिड लाइफ स्पॉइल होने का कोई ये एक ही कारण नहीं होगा कि भाई मैरिड लाइफ स्पॉइल होगी। शुक्र देखिए कहां है, कहते जी शुक्र तो एक्सेल्ड करके यहां बैठा हुआ है, बचा लेगा। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति भी अगर स्वग्रही हो, यहां पर बैठा हो या यहां बैठा हो, मैरिड लाइफ के सुखों को बचाएगा। खासकर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति बली होने पर उसका जो हस्बैंड है उसके कुछ इस प्रकार के, अगर उनको ऐसा भय है कि भाई उनके अफेयर ना हो, मुझसे प्रेम कम तो नहीं करेगा, क्योंकि किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति
हस्बैंड का भी कारक माना जाता है। तो अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र बहुत मजबूत अवस्था में है तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। क्लियर? तो कुल मिला के देखें तो कुछ एक बीमारियां कर सकता है आपको, और लेकिन इस सप्तम भाव का जो तप बल है, मैंने पहले भी आपको बताया, कई लोग मुझसे पूछते भी कि सर सबसे बड़ी रेमेडी क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। कोई भी ग्रह कहीं भी खराब होकर बैठा है, ये रेमेडी, आपके जीवन के सारे तप यहीं से निकलते हैं। बस ये है, राहु केतु का यहाँ बैठना इस तपस्या को थोड़ा सा प्रभावित करता है, या जीवन के शुरुआती वर्षों के बाद व्यक्ति को ये बुद्धि आती है कि हाँ, सप्तम भाव को बचा के रखना चाहिए। वो भी तब जब बृहस्पति और शुक्र का मजबूत प्रभाव होता है सप्तम भाव में। क्या वो चीज है? यानी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करें, बस फिर आपको कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। कहता सर वो तो है ही, मेरी एक ही पत्नी है। वो क्या मैं कह रहा हूं उसको आप भी समझते हैं। मैं जो भी महिला को देखूं मेरी पत्नी के अतिरिक्त, उसमें 3 ही विचार आ सकते हैं, या तो वो माँ हो सकती है, वो बहन हो सकती है, या बेटी हो सकती है। और यही एक महिला के लिए है। महिला किसी भी पुरुष को देखे अपने पति के अतिरिक्त, वो पुरुष या तो संबंध में उसका पिता हो सकता है, या बेटा हो सकता है, या भाई हो सकता है। ये 3 संबंध है बस। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यकीन मानिए इससे बड़ा व्रत नहीं है कोई। आपको तपस्वी सप्तम भाव बनाता है, यही तप है आपका। तो ये इस चीज में थोड़ा सा विचार करना है, और इसको डिकोड करना सबसे कठिन है। पहला, 5वां और 9वां मजबूत होने पर भी इसके दुष्परिणाम स्वतः निष्फल हो जाते हैं। जल तत्व राशि है तो जल तत्व बैठकर तीनों जल तत्व राशि को प्रभावित करेगा राहु। तो आपका जो भी जल तत्व विषय संबंधी पानी कहीं रखते हैं आप, उसमें जल्दी खराब हो जाना, मच्छर हो जाना, उससे मलेरिया के मच्छर बन जाना, बीमारी हो जाना, या ऐसा कोई भी पानी से संबंधित विषय, उसको लेकर आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि तीनों जल तत्व राशियां प्रभावित कर रहा है राहु, गंदगी फैला रहा है उसमें। 1 2 3 4 5, 5वीं राशि माने अपनी से 5वीं वृश्चिक में दृष्टि डाल रहा है। आपको कोई गुप्त भय रहेगा आय संबंधी। कैसे इसको दूर किया जाए? गुप्त भय, आय के साधनों को अगर मंगल कमजोर अवस्था में, निश्चित रूप से बड़ी अनस्टेबिलिटी झेलनी पड़ती है। आया गया बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आपके इच्छा पूर्ति में भी व्यवधान आता है। क्लियर? फिर राहु की 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9, 9वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को कम कर रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर रहा है, और छोटी छोटी यात्राएं जीवन में दुख देने वाली होंगी। इसोफेगस, आहार नाल, श्वास की नली में भी कोई ना कोई दिक्कत होने के चांसेस हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करना, ज़्यादा भयावह रूप नहीं लेगा अगर वो बृहस्पति मजबूत है। बृहस्पति कमजोर है तब ज़्यादा भयभीत होना इस चीज़ के लिए। तो ये था राहु का कर्क राशि में सप्तम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।